पेपर फुटी विरोधात केंद्र सरकार आता ॲक्शन मोडवर आलंय। लोकसभेत परीक्षा दुरुस्ती विधेयक 2026 सादर झालं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग यांनी हे विधेयक सादर केलंय। विरोधकांच्या गदारोळातच हे विधेयक लोकसभेत सादर केलं गेलं। या विधेयकावर चर्चा करण्यास लोकसभा अध्यक्षांनी मंजुरी दिली आहे। विरोधकांच्या गोंधळातच संसदेत विधेयकावर आवाजी मतदान झालं। तर नव्या विधेयकानुसार पेपर फुटीतील दोषींना 5 ते 10 वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा, पेपर फुटीच्या संघटित गुन्ह्यांसाठी 10 कोटींपर्यंतचा दंड आणि पेपर फुटीला आळा घालण्यासाठी सरकारनं हा मोठा निर्णय घेत विधेयक सादर केलंय। प्रश्न है कि विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी अब विधेयक पूरा स्थापित करें। Speaker sir, I introduce the bill. मान्य सदस्यगण, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर संशोधन प्रस्तुत करने के लिए मैं 1 बजे तक का समय देता हूं। मामले उठाने की अनुमति प्रदान की गई है। वे व्यक्तिगत रूप से अनुमोदित पाठ सदन के पटल पर रख सकते हैं। आइटम नंबर 15 लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026। मान्य सदस्यगण, लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर दंड प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है। मेरा मानना है, सभी मान्य सदस्यों से आग्रह है, इस विधेयक पर चर्चा होनी चाहिए। सभी दल के सदस्य इस विधेयक पर अपने चर्चा दें। इस विधेयक पर पहली बार 91 संशोधन भी आए हैं। इससे मेरा आग्रह है, इस पे सबके विचार और मत आना चाहिए। लोकतंत्र में सबके मत और विचार आना ही लोकतंत्र की ताकत होती है। इसलिए विधेयक पर आपके विचार आए। नारेबाजी, तख्तियां लहराने से विधेयक पर विचार नहीं आता। मैं आग्रह करता हूं आपसे कि इस विधेयक पर 6 घंटे और इससे भी अधिक मान्य सदस्य का विचार रखना चाहेंगे तो मैं 6 घंटे से भी बढ़ाकर जो सदन का मत होगा उस मत के अनुसार समय बढ़ा दूंगा, ताकि सबके मत आए, सबके विचार आए और देश के विद्यार्थी जो विधेयक आ रहे हैं निश्चित रूप से उसके प्रभावी कदम उठाए हैं, उसमें मत जाए। आप जाइए, इस विधेयक पर अपने विचार मत व्यक्त कीजिए। नारे नहीं, सदन में विधेयक चर्चा के लिए आपको चुनकर भेजा है। मेरा आग्रह, सदन की कार्रवाई। सर, अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना महत्वपूर्ण बिल पर आपने पर्याप्त समय दिया और इतने ज़्यादा अमेंडमेंट का नोटिस भी आए हैं। जब अमेंडमेंट का नोटिस आया, इसका मतलब कई सदस्य इस महत्वपूर्ण बिल पे अपना मत रखना चाहते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए भी नोटिस आए और बिल पे भी अमेंडमेंट नोटिस आए हैं। तो एक तरफ तो इतना अमेंडमेंट का नोटिस आए हैं, पर्याप्त समय देंगे, तो फिर यहाँ चर्चा को रोकने के लिए ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहे हैं। ये तो युवा
नजर है और इतना इम्पोर्टेंट बिल पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन्स जैसे बिल को चर्चा के लिए रोकना, ये बहुत गलत मैसेज भेज रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने साथियों को समझाइए और बिल पे हम चर्चा शुरू करें। स्पीकर साहब ने जो टाइम तय करेगा हम लोग सब मंजूर है। मैं सभी मान्य दलों के सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह और चर्चा करें, आपस में सहमति बनाएं। हम इस विषय पर चर्चा करना ही चाहते हैं, इसलिए मैं आज फिर आपको 3 घंटे का समय देता हूं। शाम को 5 बजे तक सरकार और सभी दल मिलकर सहमति बनाएं ताकि 5 बजे इस विधेयक पर चर्चा हो सके। आज सदन 5 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। लोकसभेचं कामकाज पुन्हा एकदा तिसऱ्यांदा स्थगित करण्यात आलंय। आत्ता 2 वाजताच अगदी कामकाजाला सुरुवात झाली होती। 5 मिनिटात परत संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत हे कामकाज तहकूब करण्यात आलंय। राज्यसभेचं कामकाज देखील दिवसभरात तिसऱ्यांदा स्थगित झालंय आणि इथे लोकसभेचं कामकाज देखील आता पुन्हा एकदा स्थगित करण्यात आलंय। कारण काय तर परीक्षा सुधारणा विधेयक सरकारच्या वतीनं मांडलं गेलं, मात्र विद्यार्थ्यांवरच्या लाठीचार्ज संदर्भात चर्चा झाली पाहिजे अशी आता नवीन मागणी विरोधक करत आहेत आणि त्यावरूनच राज्यसभा आणि लोकसभेत पुन्हा एकदा गदारोळ घालण्यास सुरुवात झाली। मात्र हा गदारोळ संपवून सरकार आणि विरोधक अशा दोघांनी सहमती करून 5 वाजेपर्यंत या चर्चेसाठी ते जमावं असं ओम बिर्ला यांनी सांगितलंय।